अभी आप ही बताओ क्या करना चाहिए इसे में, बताओ क्या करना चाहिए। अंदर से जो दिल जल रहा है ना इसके लिए कि ये नहीं समझ पा रहा है, ये नहीं समझ पा रहा है। ये लोगों की ठिकाने पे अकल इसी तरह से आएंगी। ये लोग मुझे तकलीफ देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो आज है मंडे एवरीवन। तो आज मैंने बहुत एक अहम फैसला ली हूँ मेरे बड़े बेटे को लेकर। बताओ गाइस, इतना परेशान कर रहा है ना, मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। एक तो मोबाइल बिना मर्जी से बिना मर्जी के रात में ले लेता है, गेम खेलते बैठता है, और रोज रोज ऐसा नहीं कि मम्मी सो गई तो चलो चालू हो गया इसका लेने का। इसके लिए आज मैंने इसके लिए अहम फैसला, मैंने सोचा ही नहीं था कि इसके लिए मैं फैसला लूं, क्योंकि अभी तो छुट्टी भी चल रही है इन लोगों की, दिवाली की। पूरा 1 महीना ये दिवाली की छुट्टी है इनकी। तो इतना परेशान कर रहा है ना, फाइनली मैंने इसके लिए तो खासकर डिसीजन लिया है, क्योंकि मैं रोज 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 इसके पीछे इतना परेशान हो गई, बोल बोल के थक जाती हूँ, मत किया कर, बस हो गया। गेम ये सब ज्यादा ओवर एडिक्शन, ये जो चीजें करना इतना सता रहा कि ले लेता है रात में मोबाइल। अब मैंने फाइनली इसके लिए डिसीजन लिया है कि ठीक है भाई, तू एक काम कर, अब तुझे मैं भेजती हूँ ऑफिस वर्किंग के लिए। तो मैंने ही डिसाइड किया है कि मैं इसे अभी मुंबई भेजने वाली हूँ। मुंबई में अपने जो जैसे रजाक भाई है, तो मेरे फ्रेंड है, सब लोग है, तो उन्होंने बोला कि एक काम कर, तू इसको भेज दे यहाँ पे, हम लोग देख लेंगे ऑफिस में इसका जो भी रोज का शेड्यूल रहेगा वो वहीं रहेगा, खाएगा पिएगा वहीं रहेगा। क्योंकि इसको समझाना बहुत जरूरी है ये चीजें कि पैसे कोई आसमान से नहीं आते हैं, पैसे बहुत तकलीफ से ना पैसे कमाया जाता है। और ये अपनी आदत से ना, मैं क्या बोलूं बताओ गाइस, मैं लिटरली मैं बहुत परेशान हो गई हूँ गाइस, मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत ज्यादा परेशान हो गई। ये नहीं समझने वाला है। मैं चाहती हूँ कि नहीं, जाने दो यार, जाने दो बच्चे को, क्या आज नहीं तो कल समझ आएंगी, कल आएंगी। ऐसा कितना सोच सोच के इसके लिए मैं करूँ, कितना सोचूं, लेकिन अपनी आदत से मजबूर हो रहा है। ये समझ रहा मम्मी चिल्लाती रहती है, होता है मम्मी चिल्लाती रहती है, कुछ नहीं बोलती मम्मी। तो फाइनली मैंने डिसीजन ले ली उसके लिए आज। तो देख सकते हो ये कपड़े वपड़े सब है ना, इसको भी प्रेस करने लगा रही हूँ। मैंने भाई तू पैकिंग कर, तू प्रेस कर, और तू तेरे को मैं जो है ना मैं करवाती हूँ, जरा मैं छुड़वा देती हूँ। तू रहे वहां 20-1 महीना रहे ना, तो पता चलेगा ना कि मम्मी का काम कितना इजी है या नहीं है, वो तेरे को समझ में आएगा ना। अब करूँ तो करूँ क्या, समझ में नहीं आता ना। रोज रोज ऐसे ही कर रहा गाइस, रोज ऐसे ही कर रहा। कितना तकलीफ से मैं झेल रही उसको, कितना इतना ज्यादा तकलीफ देगा तो सच में मैं लिटरली बहुत तंग आ गई हूँ, इतना तंग। अरे भाई तू एक चीज तो ये कर कि नहीं मम्मी, चलो मम्मी समझा रहे, अच्छे के लिए समझा रहे, लेकिन नहीं, ये देखो दिखाती हूँ आपको, ये देखिए बैठा है ना। तू अभी जा रहेगा ना उधर, मस्त तेरे को पता चलेगा उधर, ठीक है ना। हाँ चलो कपड़े प्रेस करने नहीं, ये ऐसा नहीं समझ सकता। ये चाहता है कि मम्मी तकलीफ से गुजरे, मम्मी को है ना बोलते हैं तकलीफ होते रहे, तो ठीक है ना। इसकी आदत सारी मिट जाएंगी, उधर जाके पता चलेगा। सुबह 10 बजे तक का ऑफिस में टच होना, 5-6 बजे तक का ऑफिस में कितना कॉलिंग कर करके रहना, तो ये मुझे चाहता है। अब मैं यही चाहूंगी, अभी इसके कपड़े जो रखी हूँ ना इधर, यहाँ पे इसको प्रेस करवाती हूँ, इसको भेजती हूँ गाइस, क्योंकि मैं कितना सोच के रखूँ इसके लिए, कितना सोचूं। अभी आप ही बताओ क्या करना चाहिए इसे में, बताओ क्या करना चाहिए। सुबह उठेगा तो मोबाइल चालू हो जाएगा इसका, दोपहर में उठेगा तो मोबाइल चाहिए इसको, हर चीज में एक मोबाइल। यानी एक वो चीज है कि मोबाइल ही इसकी जरूरत बन गई है। गेम गेम गेम, कभी कभी तो वो जो गेम के अंदर पैसे भी लगा के उन लोगों का खेलते। जब से मैंने उसको चिल्लाई तब से बंद किया, लेकिन आज तो ऐसा हो गया कि मेरे फोन के अंदर से 190 रुपीज का ऑटो डिटेक्ट पूरा पैसा चला जा रहा है। तो समझ में आ रहा ना गाइस, मैं करूँ क्या बताइए आप। हाँ अच्छी तरीके से समझा रही, वो नहीं समझ में आ रहा, मैं कितना बर्दाश्त करूं इस लड़के को। अरे कोई माँ इतना समझा रही तेरे को कि समझने की कोशिश कर, ये सब चीजों में मत रहे ज्यादा उलझ के, गेम में रह के। हाँ दोस्तों में जाता है, उधर दोस्त लोग है बाहर के जो ज्यादा दोस्त बनाए रहा है, 2 से 3 दोस्त बनाए, उसमें रहता है गेम, वही गेम गेम गेम। करूँ तो करूँ कि मैंने बहुत सोच समझ के गाइस इसके लिए डिसीजन ली। बहुत मेरे अंदर से जो दिल जल रहा है ना इसके लिए कि ये नहीं समझ पा रहा है, ये नहीं समझ पा रहा है। फाइनली मैंने आज इसके लिए डिसाइड कर लिया गाइस, ये जाएगा बस हो गया। तो तैयारी करने, अब इसको तैयारी करवा दी, जा प्रेस कर लो कपड़े, चल लगाओ, सब तैयारी करो, अपनी अपनी हिसाब से करो। कैसे करूँ मैं आऊंगी उधर सिखाने के लिए स्कूल के। हाँ वो पैंट रख दो तुम पहनने के लिए उसमें, इसमें हाँ रखो पैंट भी, पैंट ज्यादा नहीं है अभी, वो धो के निकलेंगे, कब कितने निकलेंगे। ये ले, ये बिछा पहले नीचे, बिछा सही से, लंबा कर उसको थोड़ा सा और, ताकि कपड़े प्रेस करने के लिए हो। करो, पता चलेगा ना। मां नहीं रहेंगी तो जिंदगी में कैसा सर्वाइवर भी करना पड़ता है। हाथ मत लगा उस वायर को। चल अपने कपड़े प्रेस कर सही से, वो ऑटोमेटिक बंद होते रहेगा।
एक एक कपड़े बराबर एकदम कॉलर वालर को प्रेस करते हुए जा। तेरा व्हाइट वाला एक ऐसा है ना इसमें क्या ये शर्ट वो है धोने के लिए डालेला है तो ये तेरा होता है। हाँ तो ये भी व्हाइट वाला ले और वो भी व्हाइट वाला। पहले देख कितना प्रेस गर्म हुआ पहले वो देख। अरे पागल लड़के, हाँ सब सिखाना पड़ता पागल लड़के को। और पहले कॉलर को प्रेस कर, उसको नहीं पहले कॉलर को प्रेस कर। दूर रख, बिल्लियों को चटका लगाएगा तू। पता चलेगा ना माँ नहीं रहेंगी जिंदगी में तो कैसा सर्वाइवर करना पड़ता। सब सीख ले, अच्छी तरह से सीख ले, तैयारी करना बाबा तू चाह, पता चलेगा ना। मैं तो नहीं संभाल पाई ना, तू अपने आप को संभाल ले जिंदगी में। अब कर ले प्रेस। इतना समझा रही गाइस, इतना समझा रही कि मत कर मोबाइल का जो भी है। अभी तो इसको छोटा ही फोन देने वाली हूँ। छोटा फोन में लगेगा, कॉलिंग करेगा, जितना तक का पुरते तक ही है उसका। वहां पे एंड्रॉइड मोबाइल भी नहीं देने वाली इसको। इतना जितना मैं इसके लिए हर चीज की फैसिलिटीज दे रही हूँ कि जाने दे मेरा बच्चा जल्द 16 साल का हो रहा, बड़ा हो रहा है, जैसे जैसा बड़ा हो रहा है। कुछ कदर ही नहीं कर पा रहा मेरी। ऐसा नहीं कि चलो मम्मी बोल रही है, समझा रही है, किस वजह से समझा रही है, तो जाएगा ना, सर्वाइवर तो करेगा, पता चलेगा ना उसको। अब दिवाली की छुट्टी है तो गाइस इसको भेज रही हूँ मैं कि देखते हैं अगर मुझे सही लगा तो फिर हमेशा के लिए रह जा, फिर छोड़ दो पढ़ाई। क्या करेंगे पढ़ाई करवा के इसकी? वो झंडे गाड़ा ना पढ़ाई में मेरे। कभी ये नहीं सोचता ये कि मेरी मम्मी अपनी जिंदगी कैसे गुजार के ये कर दी अपनी। मेरी मम्मी इतना तकलीफ उठा के अपनी जिंदगी पूरी खत्म कर दी हमारे पीछे। हाँ सब कदर नहीं है, बस मोबाइल चाहिए, गेम चाहिए, बस गेम की शौकीन। कर प्रेस कर, सब कर। वहां पे ऑफिस में जाएगा तो ये सब खुद भी करना पड़ेगा। आराम आराम से कर। चलिए गाइस मैं पका लेती इसके कपड़े, ये प्रेस कर लेगा, फिर जाने के टाइम से आपको दिखवाती मिलाती उसको। आज का टाइम क्या है बताइए? कुछ करना बड़ा। मैं सोची थी कि चलो इसको कॉलिंग पे घर में ही लगाती हूँ, लेकिन ये मुझे मजबूर कर रहा है, ये मुझे इसने मजबूर किया है गाइस। फाइनली मैंने इसके लिए डिसाइड किया, चल भाई तू जा, तू वहाँ ऑफिस में रहे, वहीं पे उठ, सुबह खा पी उठ, सुबह उठ, शेड्यूल बना अपना, पता चलेगा ना कि मम्मी के पास अच्छी लाइफ मिल रही थी सुबह सुबह, और यहाँ पे सुबह उठ के सब करना पड़ रहा है। जला मत दे। सच में कदर नहीं है आज के बच्चों को, कोई कदर नहीं है कि माँ एक अपनी जिंदगी कैसे मैनेज करती है हर चीजों को। इनको इनकी जरूरतें मिल रही है ना गाइस, तो इनको मेरी क्या पड़ी है। मैंने कहा ना गाइस, मैं शुरू से कहते हुए आई हूँ कि मेरे को इसकी कमाई की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ सब बच्चे अपने आप में करके निकल जाएंगे, जो भी करना है उनको अपने लाइफ में देखेंगे, लेकिन मैं हमेशा इनके ऊपर डिपेंड नहीं बैठी हूँ कि ये लोग मेरे को खिलाएंगे, ये लोग मेरा करेंगे। कर अब जल्दी प्रेस कर और सही से कपड़े प्रेस करके बैग ले ले। तेरा बैग ले ले और बैग में सारे कपड़े भर। बैग का है, पैक कर ले। तेरा सारे कपड़े सही से प्रेस कर अच्छे से, और पूरे कपड़े प्रेस करके इसमें एक एक करके भर दे अभी तू। ये लोगों की ठिकाने पे अकल इसी तरह से आएंगी। ये लोग मुझे तकलीफ देना चाहते हैं ना, तो ठीक है, मैं इनके लिए पहले से सोच के रखी हूँ। ये अभी जाएगा, रहेगा वहां पे, रे कितना भी मैं कर लूं इन लोगों के लिए, कितना भी कर लूं, अपनी जान तक देके इन लोगों के लिए कर लूं ना, मेरे साथ यही होने वाला है। टाइम पे खाना मिलता है, टाइम पे पहनने के लिए मिल रहा है, टाइम पे अपनी ख्वाहिश को पूरे करने मिल रहा है। यहाँ पे माँ मर जाएंगी, चल जाएगा ना, यही चाहता है ये लड़का मेरा। चलो चले किचन साफ कर, चल काम दो इनको। अभी इनको काम देने की शुरुआत ही ऐसी कर देगा। अहमियत नहीं होंगी ना जब तक माँ, बोलते ना माँ इस दुनिया में नहीं रहेंगी ना, तब तक इन लोगों को कदर नहीं होंगी चीजों की। तो ठीक है ना, ऐसे ही समझ के चलने का कि माँ मर गई, फिर जियो अपनी जिंदगी। हो गया तो मैं क्या करूं? प्रेस कर और अपने बैग में डाल। बुढ़ापे के बाल सफेद हो गए ले इनके चक्करों में रह रहे के। है कुछ कदर माँ के लिए? सही से कर प्रेस। बंद हो गया। नहीं वो हो जाएगा चालू। तू पीछे वायर को हाथ मत लगा, चिपकने का तेरे को करंट पे। ऑटोमेटिक चालू होगा वो, टेंशन मत ले। जितना गर्म होगा तब जाके ऑटोमेटिक चालू होता। अब हो गया है 16 साल का। ये उम्र में इसको मैं सिखा रही हूँ और समझा रही हूँ कि कैसा सरवाइव करने का। चल मम्मी की बात सुना कर, मोबाइल की आदत, गेम में बैठेगा। रात में मैं सो गई, सब लोग सो गए, तीनों सो गए, ले लिया, बैठ गया, और बोलता भी क्या, मैंने नहीं लिया। मेरे को सिखा रहा नहीं गाइस। मैंने इसी आदत की वजह से अब मैंने फाइनल डिसाइड की इसको मुंबई छोड़ना है मुझे। ये जाएगा, वहां रहेगा, पता चलेगा ना कि बॉस के आगे, जो बिल्डर के आगे कैसा काम करते सामने से, फिर 2 बातें वहां सुनेगा तो कैसा लगेगा
ये इसको आदत वैसा लगवाना पड़ेगा। इसको ऐसा नहीं समझ में आता, इसको लगता है कि झाड़ पे से पैसे आते, मैं खा रहा हूँ, खुश हूँ, घर के अंदर हूँ, कपड़ा ओढ़ रहा हूँ, पहन रहा हूँ, मस्त। इसको वो चीज का एहसास दिलाने के लिए गाइस मैं इसको आज भेज रही हूँ। ये कल जाएगा, फिर आएगा आराम से, छुट्टी अभी दिवाली की खत्म होने तक का ये जाके आएगा तो पता चलेगा। पैसे सब फ्री के आ रहे हैं ना, उसको लगता माँ बैठे बैठे घर के अंदर चार दीवारी के अंदर बैठ कर काम करती है, पैसे फ्री के आते हैं उसको। और मैं उन माओं में से नहीं हूँ जो ये सोचती है अरे मेरा बेटा, मैं उसमें से नहीं हूँ। मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ। तू जा अपने दम पर कमा और आगे बढ़, तू तेरे लिए कमा, मेरे लिए नहीं कमाएगा चलेगा, क्योंकि मैंने जिंदगी से कोई आस ही नहीं रखी हूँ। पेपर रख दो ना तुम्हारे, फर्स्ट टर्म लिखने का है। ये क्या है, क्या बना के रखी है बटरफ्लाई का, क्या है ये पेपर का? पेपर सॉल्व करने का। हाँ जाओ लिख लो, जाओ अपने है ना दिवाली का पूरा होमवर्क करके ले लो। अब 10 दिन में तुमको जाना भी घर वापस। मम्मा हो गई नहीं करो, अंदर लेके आओ बर्तन। सब दुखेंगे, पैर दुखेंगे, हाथ दुखेंगे, तुम्हारे सब दुखेंगे। अब बहुत घूमना मिल रहा है ना, बहुत अच्छी लाइफ मिल रही है ना तुमको। अब काम करो और सारे बर्तन उसमें डाल दो एक ही टब में। बचपन से एक बात कहते हैं ना कि एक बच्चे को जब तक नीचे लेटता नहीं और खुद खड़ा नहीं होता ना, तब तक छोड़ते रहना चाहिए उसको। तो वैसे इसी का हाल है। अभी मैंने ये चीज सोच ली हूँ कि भाई अब तू जिंदगी का जो सफर तय करेगा ना, तुझे पता होना चाहिए कि मम्मी कैसे सर्वाइवर कर रही है हर चीजों को। थोड़ा पता तो होना चाहिए ना लाइफ में गाइस। इमोशनल होके रो धो के ये सब चीजें मुझे नहीं समझ में आती है। आज वो अपनी जिम्मेदारी लेगा, जाएगा, उसको उसके फादर के पास जाना है तो जाएगा। मैंने तो रोका नहीं है उसको कि फादर के पास जाना है या नहीं जाना, वो करेगा, उसको काम करना है, फिर जाएगा, किधर जाए वो उसकी मर्जी। मैं कितना तोते की तरह रोज तोते की तरह समझा के, लेकिन खैर अपनी आदत से मजबूर है ना, पूरा मजबूर हुआ है अपनी आदत से। वो तो ठीक है, मैं करूँ तो करूँ क्या। आपके ऊपर करता है सर ऐसा ना। हाँ याद करो। तो देखो गाइस बराबर याद करने के लिए दोनों बैठ गए जाने के लिए। अरे मुझे भी लगता है गाइस कि मैं नहीं भेजना चाहती, मैं नहीं चाहती कि जाने दे। अभी 16 साल है, ठीक है, 17 साल 18 साल निकाल लेगा जैसा भी मेरे पास, मैं तकलीफ उठा लूंगी, इतना तो सही। लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं, तो करूँ क्या इन लोगों का। अभी बराबर दोनों याद कर रहे हैं, दोनों को मालूम है। उसको मैंने बोल दी ना पैकिंग करने के लिए, बड़े वाले को, रेहान को, तो पैकिंग करने के साथ उसको बोल दिया अभी स्पीच याद कर। अभी नए बिल्डर के पास काम करेगा तो उसकी स्पीच याद करना है, तो बराबर याद करने बैठा है। देखो मत क्या बेटा, मत क्या, तुमको सता मत। मेरे को सताता गाइस, बहुत सता रहा। इसको समझना चाहिए ना, क्यों करता है ऐसा बता। अभी इसको 16 तारीख का बर्थडे है, मैंने कितना इसके लिए सोची, पर मेरे को रुला रहा है गाइस। मैं इतने हालात से इन लोगों को तकलीफ से संभाली, इन लोगों को नहीं समझ में आता कि अरे मेरी मम्मी इतनी तकलीफ उठाती, क्यों मम्मी की बात नहीं सुनना चाहिए क्या नहीं। आप बताओ, हाँ पता क्यों कर रहा है ऐसा। देखो हंसना चालू चलोगे, दोनों की लड़ाई चलोगे फिर से। हाँ पहले किसने बोला देखा आपने? तो वो देखो तो उसने क्यों बोला अभी? चलो गया, देखे आपने, देखो आपने बिना पूछा हाथ डाला, बोलो बाकी में। मैंने उसको बोली ना, नहीं बोली आप क्यों झगड़े लगा रहा था? झगड़े लगा तो गुस्सा आता तेरे को। सुनो ना, यही इन लोगों का घर के अंदर एक दूसरे का रहता है। तो गाइस क्या बोला? हाँ बोल। मैं 4 देखे मेरे काम के लिए बोला मम्मी मैं शाम में नहीं जा सकता, और दोस्त लोग आवाज देंगे तो कैसा दौड़ के भागेगा। तो नहीं करने का, चल जल्दी आ। सुनो पकाओ क्या नहीं पाए? सुनो आइए, सुनो फटाक से। गाइस मैं क्यों इन लोगों को, रेहान मैं क्यों कर रही हूँ इसके लिए? हाँ अपने लिए कर रही हूँ, बताइए अपने लिए कर रही हूँ। अपने लिए करना होता ना तो आज से है ना 7-8 साल पहले अगर फैसला ले लेती ना, तो अपनी मर्जी की जिंदगी अच्छे से गुजार लेती थी, कोई चीज की तकलीफ नहीं, इन लोगों का भी हेडेक ज्यादा पालती नहीं थी। लेकिन इन लोगों को जितना समझा रही, कोशिश कर रही हूँ कि भाई तुमको पैसा कमाना है तो जिंदगी इस तरह से गुजारी जाती है। मोबाइल ही एक रास्ता नहीं है जिंदगी में, मोबाइल ही एक जरिया नहीं है कि जिंदगी में तुम मोबाइल ही देखते रहेंगे रात भर डे नाइट और उसमें ही बिजी रहेंगे। एक एडिक्शन हो जाता है उससे। तो हर चीज समझा रही मैं इसको, क्यों समझा रही हूँ? मैं अपने लिए समझा रही हूँ, मैं बेवकूफ हूँ अपने लिए। हर एक मोमेंट पर इसको ये एज में मैं इससे सिखा रही हूँ कि तू सीख जा और संभल जा। 16 साल की एज में है ना, आजकल बच्चे लोगों को बहुत जल्दी सब चीजें सिखाना जरूरी है। काम कैसा करना है, घर खर्चा कैसा चलाना है, ये एज में उसकी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझ जाए ना, तो उसके लिए ही आसानी है ना। मैं अपने लिए कर रही हूँ क्या? माँ ने कैसा सर्वाइवर करी, हर लाइफ को कैसे कैसे जी है, समझने की कोशिश करना चाहिए इसने कि मेरी मम्मी कैसे जिंदगी गुजारी मेरे लिए। हर एक ख्वाहिश को मेरी मम्मी ने, हर एक तमन्ना मेरी सब चीज पूरी करी। कभी पैसे रहे या नहीं रहे, बहुत हालातों से भी गुजरी हूँ गाइस। ऐसा नहीं जेब में मेरे बोलते हैं मेरे हाथ में
मेरे हाथ में कुछ 250-150 रुपया रह जाते थे, ऐसे हाथ में ऐसे ऐसे दिन भी गुजरे हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी भी अच्छे दिन आए, तकलीफें आती है, बहुत तकलीफें आती है, लेकिन मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए बोलती ना, जाने दे, चलो ठीक है आगे देख लेंगे, तकलीफ आ रही है चलेगा, लेकिन बच्चों की खुशी पूरी करने के लिए मैं कर रही हूँ। मैं किस लिए कर रही हूँ? अपनी मर्जी के लिए कर रही हूँ। अभी ये सोची थी कि दिवाली की छुट्टी लग रही है, चल जाने दे, इसको घर में सिखा लेती हूँ। अभी स्पीच दी हूँ उसको याद करने के लिए नए बिल्डर की। क्यों कर रही कि चल तू कम से कम सीख तो जा, सीख जा, तेरे लिए अच्छा है ना, मेरे लिए अच्छा है क्या? मेरे लिए नहीं कर रही हूँ गाइस, मैं मेरे लिए अगर करना था बहुत कुछ मेरे लिए कर लेती थी, इसके लिए कर रही हूँ कि लोग सेटल हो जाए अपनी लाइफ में। दोनों लड़के साथ अगर एक बार लाइफ में सेटल हो गए ना, उसके बाद टेंशन नहीं है। तैयबा का तो मुझे बिल्कुल अल्लाह की तरफ से कोई टेंशन नहीं है माशाल्लाह, उसकी लाइफ एकदम अच्छी तरह से मुझे सेट करवाना है पूरी तरह से, कि चल वो कुछ बन के दिखाए, उसको भी उसकी एज के हिसाब से जैसे जैसे होंगी। हमारी फिलहाल पोहा बना रही हूँ, भूख लगी है बहुत जोरों की, फिलहाल पोहा बना रही हूँ, थोड़ा सा बच्चे लोग भी खा लेंगे। मैं अपनी तरफ से सिर्फ यही सोचती हूँ कि बस इन लोगों की लाइफ सेट हो जाएगा। मुझे लाइफ में अब कोई बोलते ना वो उम्मीद नहीं बची है जो जिंदगी में इन लोगों के लिए सोची थी कि बस नहीं भाई तू सेटल हो जाओ, तुम तुम्हारा कुछ कर लो। जितना मुझसे होता है, जितना मुझसे होता है उतना मैं करती हूँ इन लोगों के लिए, मैं उतना ही करती हूँ जितना होता है। बहुत ऐसे हालात ऐसे ऐसे गुजरे ना लाइफ में, बहुत सारा गुजरे, पैसे पानी की तकलीफें, बहुत ऐसा कि माँ बाप से कौन क्यों मांगेगा, बताओ क्यों मांगेगा? वो इतने बुजुर्ग हो गए, उनकी उम्र हो गई है आज। मैं सोचती थी नहीं ये उम्र है हमारी देने की उनको हाँ, उनके ऊपर मैं क्यों डिपेंड बैठूं? मोबाइल ले लेके बैठा था रात में, गेम खेलते हुए, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? बार बार मोबाइल मोबाइल मोबाइल, वही चीज़ मोबाइल। इस मोबाइल से तो इतना परेशान हो गई ना, मैं बहुत परेशान हो गई भाई, बहुत ज़्यादा। हमको ज़िंदगी में ऐसे मौके नहीं मिले जो इसको ये एज में मिल रहे। 16 साल की एज, मेरी तो 15 साल की एज में शादी हो गई थी। हम पहले माँ बाप के तो जैसा माँ बाप बोलते थे उनकी इसमें हाँ में हाँ में रखते थे, जैसा माँ बाप जिधर बोले किससे निकाह करना है सब माँ बाप की मर्जी होती थी। इसको लाइफ में इतने अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं कि आज मम्मी तेरा सपोर्ट करके तुझे ना आगे बढ़ाना चाहती है, शादियों के चक्करों में फंसाना नहीं चाहती है ये उम्र में। वरना इसकी उम्र में 16 साल की उम्र में 17 साल की उम्र में तो मुझे रिहान हुआ था, 15 साल की उम्र में शादी। इनका दौर अच्छा है, इनका टाइम अच्छा है कि इनको अच्छी ऐसी लाइफ मिल गई है। ठीक है मस्ती मजाक जो भी है बच्चे की लाइफ में जानती, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि भाई तू फायदा उठा माँ का। ये उम्र में अच्छा खाना पीना, लाइफस्टाइल अच्छी है, उसको मैं बोलती हूँ हर चीज कर, तुझे क्या खाना है पीना है तू कर ना भाई, लेकिन तू पहले ये चीज तो समझने की कोशिश कर कि तुझे कमाना भी पड़ेगा, तो वो कैसा तू संभाल पाएगा। ये उम्र में तुझे हुनर चाहिए, कोई एक ऐसा हुनर जिसमें देखो 17-18 साल के बाद तुझे तकलीफ ना हो। आज मैं बना रही हूँ खाने में गाइस, दाल बना रही हूँ और भिंडी की सब्जी बना रही हूँ और चावल बना रही हूँ। बस शाम में देखूंगी क्या बनाना है, उसको भी देखना, दोनों भाई मिलके देखेंगे ना कि चलो मम्मी जिंदगी में अपनी नहीं रही। मैं पालक की पूरी भी लाया, 25 की 2 की पूरी दो भाई के दुकान से लाया। पालक नहीं बना रही आज, भिंडी बना रही हूँ। बनाओ पर ये पालक लाया। लो कड़ी पत्ता दे दो थोड़ा, एक मिनट अच्छे टाइम पे आया। अरे देखो मैं पैसे भी नहीं लाया, फ्री लाया। फ्री कौन दे दिया भाई? वो झाड़ पे से निकाल के लेके आया मैंने आई के उधर से, उनके तो खत्म हो गया था। देखो 25 का ये कितना 15 का एक देखो फ्री ला रहा आजकल। से पोहा बना रही, पोहा खा ले गरम गरम। ये कौन सा जीरा भाई? 5 का ये जीरा नहीं है, इसमें कुछ और भी है। जीरा है बोले? अरे जीरे के साथ में कुछ और भी डाले। वो आई के दुकान से लाया बोलती अरे यार ये नहीं है। क्या वो मैं आई देखती नहीं, मैं इसके लिए मैं लेता नहीं इनकी दुकान से बराबर। अब क्या कर रहा तू भाई? आंटी के ये लेना पोहा बनाई ना, हो गया। आंटी का डिश दिया, आंटी की डिश दे क्या? दिया पोहा बनाई, पोहा खा ले। दो बन गया, हो गया। ये क्या डाल दिया और हुकुम नहीं हो गया, ज्यादा टाइम लगता है कि पोहा बनाने में। तो ये हो गया है पोहा बनाकर इन लोगों के लिए, पोहा बना के हो गया गाइस। चलिए पहले इन लोगों को दे देती हूँ खाने के लिए, फिर खा के हो गया तो फिर मैं जल्दी जल्दी दाल और भिंडी बना लेती हूँ और आपसे लास्ट में मिलती हूँ बात करने के टाइम पे। देना होगा आपको 3 से 4 साल तक का EMI बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया जाएगा। सर ये स्टेशन से 3 किलोमीटर, प्रॉपर्टी स्टेशन से 3 किलोमीटर है। अगर आपको 15 मिनट अटक रहा, बहुत अटक रहा और अड़बड़ हो रहा है। सही से याद करो, सही से याद करो। देखो मैं उसकी स्पीच दे रही हूँ। फ्री फायर खेलते बैठा गया। तो गाइस मेरा कैंडो दिखाती हूँ आपको, कैसा शरीफ बैठा है किचन पे लेके, इसको लग रहा कुछ खाने को ले लिए देख रहा है कैसा खाने के लिए। सब्जी बना रही हूँ ना,
तो गाइज ब्लॉग मुझे यहीं एंड करना पड़ेगा, पूरा काम हो गया है। खाने में आज बनाई हूँ, दिखा देती हूँ आपको क्या बनाई हूँ मैंने। तो गाइज मैंने बनाई यहाँ पे दाल आलू की, ये देखिए ये हो जाएंगी स्लो आंच पे। मटन है रात का, जो रात में मैंने बनाई थी मटन की ग्रेवी। तो गाइज ये कुछ है मेरी ज़िंदगी की कहानी। इन लोगों को मैं सिर्फ सिखाती हूँ, समझाती हूँ कि वक्त है अभी भी, ये उम्र में अगर तुम कुछ काम करना सीख जाएंगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। हर एक दिन एक जैसा नहीं होता है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हर चीज़ आते हैं। लाइफ में बहुत कुछ आ चुके हैं मेरे भी, लेकिन मैं उनको अभी से बोल रही हूँ कि अभी संभलने की कोशिश करो। तुमको जो हुनर दिखा रही हूँ, सिखा रही हूँ ना, वो क्यों सिखा रही हूँ कि तुम्हें किसी का मोहताज नहीं बनना पड़े। कल जाके अगर मैं कहूँगी 11वीं छोड़ने की ज़रूरत पड़ जाए, 12वीं छोड़ने की ज़रूरत पड़ जाए, कुछ चीज़ें हो, पढ़ाई ना कर सके तुम लोग, बाई चांस कुछ हो जाए सिचुएशन में, तो कम से कम ऐसा तो नहीं ना कि किसी और के ऊपर बदौलत पे रुक जाओ, मोहताज बने रहो। यहाँ पे एक हुनर है तुम्हारे हाथ में, कहीं भी ऑफिस में लग जाएंगे तो अल्लाह के करम से 15 से 17 हज़ार रुपये तुम कमा सकते हो। ये हुनर देना चाहती हूँ उन लोगों को, बस दैट्स इट गाइस, यही कहना चाहूँगी। बस तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरी छोटी सी फैमिली का हिस्सा जरूर बना। एक्चुअली आज काम नहीं कर रही हूँ, आज मैंने छुट्टी खुद ही सामने से ब्रेक ली हूँ, क्योंकि बिकॉज इसका जो जाने का है वो तैयारी मुझे करना है। अब सोच रही हूँ गाइस, सही में बोली सोच रही हूँ, अभी देखूंगी क्या करना है इसका। इसको अगर समझ आती है तो, वरना अदरवाइज नहीं समझ पा रहा है तो मुझे भेजना ही पड़ेगा। वरना अगर सही से समझ पा रहा है, घर में बैठ के करना चाहता है मेरे साथ, तो इसको घर में ही रखूंगी, अदरवाइज मुझे भेजना पड़ेगा। तो ये वहीं रहेगा गाइस, 20 दिन 25 दिन जो भी छुट्टी मिली तब तक का रहेगा ये। जरूर करना कि मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे हो क्या नहीं मेरी बात, कि मैं क्या हिसाब से सोच रही हूँ, मेरी थिंकिंग क्या है बस बच्चों को लेकर। बस मेरी छोटी सी फैमिली का हिस्सा जरूर बनना। बस बच्चे लोगों को यही आप लोग सिखाते रहो कि कुछ करो। माँ जिंदा है तब तक हर चीज़ जिंदगी में अच्छी हो सकती है। माँ जिंदा है, माँ के बाद जिंदगी की लाइफ बदतर से बदतर गुजर जाती है एक औलाद की। तो बस यही गाइस, अभी फिलहाल आपके सामने पूछती हूँ मैं उसको, अभी अगर सही से रहा तो क्या बता, क्या करना है तुझे? क्या बता, क्या जाना चाहता है या मेरे पास रहना चाहता है? बता। नहीं तो मेरी बात सुनेगा क्या नहीं? बता फिर। हाँ प्लीज यार मजाक में मत कर, सही बोल, मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। अरे भेज दो उसको, घंटा आ रहे थे। देखो ये क्या बोल रहा बोल, भेज दो उसको इधर। देखो भेजो बोल रहा, मैं क्या बताऊँ? तो सुनना, समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट टाइम अगर देखो गाइस, इस बार सच में पक्का मोबाइल में ज्यादा नहीं रहेगा, मोबाइल में नहीं रहेगा ना पक्का? और राहत तो को लेके चले जाना। आसाद को क्यों ले? देखिए कैसी ऐसी बातें करता, बता मेरे को सताओ मत बेटा, मेरे को मत सताओ, परेशान हो गई थी, मत सताओ मम्मी को। मम्मी को सताते रहेगा, फिर मम्मी चले जाएंगी ऊपर छोड़कर तुम्हारे को, फिर रहो जिंदगी में अकेले तुम। देखो हंसते रहे, देखो ये ऐसे करता। तो गाइस पक्का पब्लिक को प्रॉमिस करके बता, जो हमारे व्यूवर्स है, कि तू बात सुनेगा मेरी। हाँ क्या? हाँ गाइस देखो ये आपसे प्रॉमिस कर रहा है, ये गाइस आपसे पक्का प्रॉमिस कर रहा है। ये बोल रहा है कि अभी मम्मी की बात सुनूंगा, और अभी ये काम दिए मैंने उसको याद करने के लिए, और घर के अंदर ही बैठ के करेगा ना? पक्का ना? तो सुबह 11 से लेके 4 बजे तक मेरे साथ ही बैठे रहेगा। अगर ये नहीं रख कर आना गाइस, सच बता रही, मैं फाइनली डिसाइड करूंगी, मैं नहीं अभी सोचूंगी इसके बारे में, क्योंकि मैं मौके बार बार नहीं देती हूँ इंसान को, बहुत बार 2 बार 3 बार बहुत हो गया। इसके बाद फाइनल ये मौका है, आप सभी व्यूवर्स के सामने मैं मौका दे रही हूँ, इसके बाद ये मौका मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, ठीक है? समझने की कोशिश करो। और मेरा आसद बेटा क्या बोलता? इधर मत रहो। तू याद कर रहा है कि नहीं? दो पे इसको भी दे दी हूँ गाइस मैंने याद करने के लिए, अभी दोनों को दी हूँ। अब देखते हैं। देखो मैं अपनी तरफ से नहीं सोचती कि मैं दूर करूँ, लेकिन मुझे मजबूर हालात लेके आ जाते हैं ये लोग, और मैं नहीं चाहती। मैं सोचती चल जाने यहाँ पे घर में बैठे बैठे करे ये काम। अभी ऑफिस के लिए थोड़ा सा हाफ डे काम के लिए ली हूँ, ज़्यादा नहीं। अभी फिलहाल तो देखो 1 ही बजे खुद ही नहीं। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ नए ब्लॉग में, और आप लोग सभी दुआ करें मेरे बच्चों के लिए, अल्लाह उनको हिदायत दे कि वो अच्छे से काम करें इस लाइन के अंदर, और सही से समझ के लिए मुझे। तो दुआ में याद रखिए। बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।